ज्योग्राफी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हम जान चुके हैं राजस्थान की फिजियोग्राफी के बारे में कि राजस्थान की जो भूआकृति है वो किस प्रकार की है, और हमने जाना कि राजस्थान का थार मरुस्थल है वो प्राचीन कालीन 33 भूसन्नति का हिस्सा है। इसके अलावा जो हाड़ौती का पठार है वह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जबकि जो पूर्वी मैदान है वह गंगा यमुना मैदान का हिस्सा है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ राजस्थान के बारे में जानेंगे, यानी कि राजस्थान के भौतिक विभाजन, राजस्थान को भौतिक रूप से कितने प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से हम संक्षिप्त रूप में इस पर डिस्कस करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं कि राजस्थान, पहले हम जान भी चुके हैं कि किस तरह से राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है वो विभिन्नताओं से युक्त है। अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर एक भौतिक प्रदेश होता क्या है। तो भौतिक प्रदेश मुख्यतः उस प्रदेश को कहा जाता है जिस प्रदेश के भौतिक स्वरूप में या उनके भौतिक तत्वों में एक रूपता पाई जाती हो। जैसे कि भौतिक तत्वों में क्या क्या शामिल करते हैं: उच्चावच, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा इत्यादि। यदि किसी प्रदेश में इन तमाम भौतिक तत्वों उच्चावच, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा इत्यादि में समरूपता पाई जाती है तो ऐसे प्रदेश को हम भौतिक प्रदेश कहते हैं, क्योंकि भौतिक प्रदेश में केवल हम फिजिकल एलिमेंट्स का ही अध्ययन करते हैं और उसी के आधार पर हम किसी भाग को भौतिक स्वरूप में या भौतिक प्रदेशों में उसका ये करते हैं विभाजन। यदि हम भौतिक स्वरूप यानी कि भौतिक तत्वों के आधार पर राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में विभाजित करने की बात करते हैं तो हम राजस्थान को इन्हीं भौतिक तत्वों, जिसमें उच्चावच, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा इत्यादि शामिल है, इन फिजिकल एलिमेंट्स के आधार पर हम राजस्थान को मुख्य रूप से 4 फिजियोग्राफिक डिविजन्स में बांटते हैं। यानी इससे पहले हम ये मान लें कि ज्योग्राफिकल रीजन्स और फिजिकल्स रीजन्स, हालांकि राजस्थान को कई भौगोलिक प्रदेशों में भी बांटा गया है, लेकिन भौगोलिक प्रदेश और भौतिक स्वरूप में एक मेजर जो अंतर है वो ये है कि भौगोलिक प्रदेश में इन भौतिक तत्वों के साथ साथ में सामाजिक और आर्थिक तत्वों को भी शामिल कर लेते हैं, जबकि भौतिक प्रदेशों में केवल उस प्रदेश के भौतिक तत्वों का ही हम अध्ययन करते हैं। इस आधार पर यहाँ हम भौतिक तत्वों के आधार पर राजस्थान को मुख्य रूप से 4 प्रमुख फिजियोग्राफिक डिविजन्स में विभाजित करते हैं, जिसमें जो सबसे पहला भाग है, इससे आगे हम देखेंगे, मानचित्र में भी देख लेंगे कि किस तरह से राजस्थान का कौन सा भाग किस भौतिक प्रदेश में शामिल है और एक भौतिक प्रदेश को कितने उप विभागों में बांटा गया है, ये भी हम देखेंगे। तो राजस्थान का जो सबसे पहला भौतिक प्रदेश है उसको हम नाम देते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये मरुस्थलीय प्रदेश मुख्य रूप से अरावली पर्वतमाला के पश्चिम उत्तर पश्चिम में स्थित है। और यहाँ इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हम एक बार फिर 2 उप भागों में बांटते हैं, जिसका जो पहला भाग है वह है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, या इसे हम मरुभूमि भी कहते हैं। इस मरुभूमि को हम 2 और सब डिविजन्स में बांटते हैं, जिसमें जो पहला भाग है वो है मरुस्थलीय या बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश, और दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थलीय प्रदेश। ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को
हम यदि दो भागों में बांटते हैं तो पहला भाग पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसको हम दो भागों में बांटते हैं, मरुस्थली, और इस मरुस्थली को हम बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश भी कहते हैं। और जो दूसरा भाग है वह है बालू का स्तूप मुक्त, यानी कि एक ऐसा भी भाग है जहां बालू के टीले नहीं पाए जाते हैं, यानी कि यह भाग पथरीला है। इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो दूसरा भाग है उसे हम कहेंगे राजस्थान बांगड़। राजस्थान बांगड़ का जो दूसरा नाम है, इसे हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है अर्ध शुष्क संक्रमणीय मैदान, यानी कि यह मैदान अरावली पर्वतमाला तथा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बीच में फैला हुआ है, इसलिए हम इसे अर्ध शुष्क संक्रमणीय मैदान भी कहते हैं। इस राजस्थान के बांगड़ प्रदेश को हम 4 उपभागों में बांटते हैं। यदि हम सबसे उत्तर की तरफ से बात करें तो सबसे उत्तर में घग्गर प्रदेश, उसके बाद में शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश को हम अंतःस्थलीय प्रवाह प्रदेश के रूप में भी जानते हैं। इसके नीचे जो प्रदेश का उपविभाजन किया जाता है वो नागौर उच्च भूमि और सबसे नीचे लूनी बेसिन, जहाँ से होकर के लूनी नदी और उसकी सहायक नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इसी लूनी प्रदेश को हम गोडवार प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान का जो दूसरा प्रमुख भौतिक प्रदेश है वह है अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश। अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेशों को हम ये राजस्थान को मुख्य रूप से, पहले बात तो यह है कि 2 बराबर भागों में बांटती है, और अरावली पहाड़ी राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। इस अरावली पहाड़ी को हम 4 मुख्य उपभागों में बांटते हैं। जो सबसे उत्तर का भाग है इसे हम उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश कहते हैं, या इसे हम अलवर और जयपुर की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये मुख्यतः अलवर और जयपुर क्षेत्रों में इसका विस्तार, अलवर और जयपुर जिलों में इसका विस्तार है। दूसरा जो उसका उपविभाजन है वो है मध्यवर्ती अरावली। मध्यवर्ती अरावली मुख्य रूप से राजसमंद, अलवर इन जिलों राजसमंद और अजमेर इन जिलों में इसका विस्तार है, और इसको हम, इसका थोड़ा भाग है वो सीकर झुंझुनू में भी इसका विस्तार है। इस मध्यवर्ती अरावली प्रदेश को हम पुनः 2 उपभागों में बांट सकते हैं। एक है शेखावाटी की निम्न पहाड़ियाँ और दूसरा है मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। अरावली पहाड़ियों का जो तीसरा उपविभाजन है उसे हम कहते हैं मेवाड़ चट्टानी प्रदेश। इस मेवाड़ चट्टानी प्रदेश को हम बोराट का पठार भी कहते हैं, और इसे हम उदयपुर खंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका जो मुख्य रूप से विस्तार है ये इसका विस्तार उदयपुर जिले में है। और जो अरावली का जो सबसे दक्षिणी भाग है इसे हम कहते हैं आबू ब्लॉक, यानी कि यह मुख्य रूप से सिरोही जिले में इसका विस्तार है। और यही आबू ब्लॉक अरावली पर्वत का एक ऐसा हिस्सा है जिसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर के हम मेवाड़ चट्टानी प्रदेश और आबू ब्लॉक को दोनों को मिलाकर के दक्षिणी पहाड़ी प्रदेश के रूप में भी इसका विभाजन कर सकते हैं। यहाँ हमने अरावली प्रदेश को मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइड किया है। इसके बाद में हम राजस्थान का जो तीसरा प्रमुख भौतिक प्रदेश है वह है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश को हम मुख्यतः नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के आधार पर 3 उपभागों में बांटते हैं। पहला है चंबल बेसिन। चंबल बेसिन चंबल और उसकी मुख्य नदियाँ, यानी कि उनके अफवाह क्षेत्र में आने वाली नदियों के आधार पर निर्मित मैदान है। दूसरा बनास मैदान है, या बनास बेसिन कह सकते हैं। ये बनास का जो बेसिन है ये चंबल बेसिन और छप्पन बेसिन के बीच में है।
यानी कि बनास नदी और उसकी सहायक नदियों से जिस मैदान का निर्माण हुआ है उसे हम बनास बेसिन के नाम से जानते हैं। और इसी पूर्वी मैदान का सबसे जो दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है उसे हम कहते हैं छप्पन बेसिन। ये मुख्य रूप से छप्पन का जो बेसिन है ये इसे हम मध्य माही बेसिन या वागड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ये जो क्षेत्र है ये माही बेसिन का हिस्सा है। माही और उसकी सहायक नदियों के द्वारा सिंचित ये प्रदेश है। तो इस प्रकार से हम पूर्वी मैदान को भी नदियों के अपवाह तंत्र के आधार पर इसको हम 3 भागों में बांटते हैं, चंबल बेसिन, बनास बेसिन और छप्पन बेसिन। छप्पन बेसिन को हम मध्य माही बेसिन या वागड़ प्रदेश के रूप में भी जानते हैं। और जो राजस्थान का चौथा और अंतिम प्रमुख भौतिक प्रदेश है, फिजियोग्राफिक डिवीज़न है, उसे हम कहते हैं राजस्थान के जो दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित होने के कारण इसे हम कहते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और इसे हम हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। यही हाड़ौती का पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है जो कि मालवा पठार में आता है। इस हाड़ौती के पठार या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को हम 2 मुख्य उपभागों में बांटते हैं। एक है विंध्यन कगार। ये विंध्यन कगार है, ये मुख्य रूप से चंबल बेसिन और मध्य प्रदेश की और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र के सहारे फैला हुआ है। और दूसरा है दक्कन का लावा पठार। यानी कि ये जो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग है जिसमें झालावाड़ है और कोटा है, इन जिलों को मिलाकर के बूंदी, इन जिलों को मिलाकर के 12 और इन सब को मिलाकर के हम दक्कन के लावा पठार का हिस्सा मानते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये जाना है कि राजस्थान को मुख्य रूप से 4 भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया जाता है और इन 4 भौतिक प्रदेशों को कितने उप प्रदेशों में बांट सकते हैं इसका भी अध्ययन हमने अब तक किया है। अब हम मुख्य रूप से ये जानेंगे मैप के माध्यम से कि जो हमने अब तक राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश का अध्ययन किया है संक्षिप्त रूप में। हालांकि आगे की वीडियो में हम प्रत्येक भौतिक प्रदेश पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हमने एक संक्षिप्त रूप से ये जानने की कोशिश की है कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। तो हम मैप के माध्यम से देखते हैं कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है 4 भौतिक प्रदेश हैं। इसमें हम यदि देखें तो जो राजस्थान के बीच का भाग है जो कि राजस्थान के दक्षिणी पश्चिम से होते हुए उत्तर पूर्व की ओर एक फैला हुआ है रेड भाग में, इसको हम अरावली पहाड़ी प्रदेश कहते हैं। और अरावली पहाड़ी प्रदेश में जो सबसे उत्तरी पूर्वी भाग है जिसे हम उत्तरी पूर्वी पहाड़ियाँ कहते हैं, इसे हम अलवर और जयपुर की पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं। और इनके अलवर की पहाड़ियों के जस्ट दक्षिण और पश्चिम का जो भाग है उसे हम अरावली पहाड़ियों के मध्यवर्ती अरावली पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। और यही मध्यवर्ती अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं ये मुख्य रूप से राजसमंद और अजमेर ज़िलों में इसका विस्तार है। इसका कुछ भाग है वो सीकर में भी इसका विस्तार पाया जाता है। और राजस्थान की इसी अरावली पहाड़ी का जो दक्षिणतमी हिस्सा है जिसको हमने 2 भागों में बांटा था, एक भाग है वो बोराट का पठार हम इसे कह सकते हैं या उदयपुर खंड कह सकते हैं। इसका विस्तार मुख्य रूप से उदयपुर ज़िले में है। जबकि एक और विस्तार जो अरावली पहाड़ी का सबसे समुद्र तल की ऊंचाई वाला भाग है, ये इसका विस्तार है वो सिरोही जिले में पाया जाता है और इसे हम आबू खंड के नाम से जानते हैं। और इसी में राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर भी स्थित है। इस अरावली पहाड़ी ये राजस्थान को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटती है। हालांकि इसके पहाड़ियों के जो उत्तर पश्चिम में स्थित भाग है इसका क्षेत्रफल दक्षिण पूर्व में स्थित भाग की तुलना में ज़्यादा है। तो इसी अरावली पहाड़ी के जो
पश्चिम उत्तर पश्चिम में स्थित भाग है, इसे हम कहते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में को हमने पहले ही बता दिया था कि मुख्य रूप से उसको हमने दो उपभागों में विभक्त किया था, और ये जो दो उपविभाजन थे, ये एक था मरुस्थली। इस मरुस्थली का जो विस्तार है, ये मुख्य रूप से जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर के आधे हिस्से में, बाड़मेर के पश्चिमी हिस्से में, इसके अलावा चूरू के पश्चिमी हिस्से में इस मरुस्थली का विस्तार पाया जाता है। और इसी मरुस्थली के अंतर्गत एक और भाग है जिसे हम कहते हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। इस बालू का स्तूप मुक्त जो प्रदेश का विस्तार है, इसका विस्तार मुख्य रूप से जैसलमेर और बाड़मेर के सीमावर्ती भाग में, यानी कि मुख्य रूप से जैसलमेर में, यानी कि इस भाग में बालू का स्तूप का विस्तार नहीं पाया जाता है, बल्कि ये पूरा इलाका है वो चट्टानी है। इस आधार पर हम इसे बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थलीय प्रदेश के रूप में जानते हैं। अब हम बात करते हैं इसी मरुस्थलीय प्रदेश का जो दूसरा उपभाजन था, वह था राजस्थान बांगड़ प्रदेश। राजस्थान जो बांगड़ प्रदेश है, इसका जो मुख्य रूप से विस्तार है, ये गंगानगर, हनुमानगढ़, पूर्वी चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर और पश्चिमी पाली, पूर्वी जोधपुर, पूर्वी बाड़मेर, जालौर और पश्चिम का जो थोड़ा बहुत भाग है जो सिरोही का, वो इसमें शामिल हैं। इसी राजस्थान के बांगड़ प्रदेश को हमने पहले ही बताया था 4 उपभागों में बांटते हैं, और इसका जो सबसे ऊपर का मैदान है उसे हम कहते हैं, जिसका विस्तार गंगानगर और हनुमानगढ़ में है, गग्गर बेसिन। गग्गर बेसिन मुख्य रूप से गग्गर जो नदी है उनसे निर्मित मैदान को हम गग्गर बेसिन के नाम से जाना जाता है। इसके जो नीचे का भाग है उसे हम, जिसका विस्तार मुख्य रूप से सीकर, झुंझुनू और पूर्वी चूरू में है, इसे हम शेखावाटी प्रदेश के रूप में जानते हैं। और नागौर का जो भाग है, इसे हम नागौर उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो लूनी नदी के अफवाह क्षेत्र है, जिसमें हम पश्चिमी जोधपुर, पूर्वी पश्चिमी पाली और पूर्वी बाड़मेर और जालौर जिले को शामिल करते हैं, इस भाग को हम लूनी बेसिन के नाम से भी जानते हैं। और इसके एक दूसरा नाम भी मैंने आपको बताया था, गोडवार बेसिन। तो ये मुख्य रूप से राजस्थान का जो पश्चिम में स्थित पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसके उपविभाजन और मुख्य विभाजन थे। इसके अलावा अब हम यदि बात करते हैं राजस्थान के तीसरे प्रमुख भौतिक प्रदेश की, तो वह है पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये पूर्वी मैदानी प्रदेश अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में फैला हुआ है, जो मुख्य रूप से चंबल, बनास और महाई, इन नदियों से सिंचित इलाका, इन नदियों की कांप मिट्टी से जमाव से निर्मित ये इलाका है और उपजाऊ मैदान है। राजस्थान का सबसे उपजाऊ मैदान ये है। इसको हम पूर्वी मैदानी प्रदेश को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। एक चंबल बेसिन है, और इस जो चंबल बेसिन है, इसका जो विस्तार है भरतपुर है और जयपुर है, टोंक है और भीलवाड़ा का हिस्सा है, चित्तौड़गढ़ भी इसमें शामिल है, और उदयपुर का पूर्वी भाग है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है। इन जिलों को हम मुख्य रूप से पूर्वी मैदानी प्रदेश में शामिल करते हैं। दौसा का भी भाग हम इसमें शामिल करते हैं, और इसको मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसको 3 उप भागों में बांटते हैं। एक चंबल बेसिन, बनास बेसिन और छप्पन बेसिन, जिसे हम माही बेसिन या बागड़ प्रदेश भी कहते हैं, जिसका विस्तार राजस्थान के दक्षिण में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में है।
राजस्थान का जो चौथा मुख्य भौतिक प्रदेश है वह है हाड़ौती का पठार, जो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में इसका विस्तार है। इसका जो मुख्य रूप से विस्तार है वह है कोटा, बारा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ का कुछ हिस्सा। इसके अलावा हम इसमें भीलवाड़ा के कुछ हिस्से को भी शामिल करते हैं। इस हाड़ौती के पठार को हम दो मुख्य भाग में बांटते हैं। एक विंध्यन कगार है। ये विंध्यन कगार मुख्य रूप से धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर से लगते मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। और हाड़ौती के पठार का जो दूसरा प्रमुख विभाजन है वह है दक्कन लावा का पठार, और इस लावा का पठार का जो विस्तार है वो झालावाड़ है, बारा, कोटा, चित्तौड़गढ़ और बूंदी का जो पूर्वी हिस्सा है उससे हम शामिल करते हैं हाड़ौती के लावा पठारी भाग में। तो इस तरह से हमने ये जानने की कोशिश की है कि किस तरह से राजस्थान को हम कितने भौतिक प्रदेशों में, मुख्य रूप से 4 भौतिक प्रदेशों में बांटते हैं, और इन्हीं भौतिक प्रदेशों को हम अलग अलग उप प्रदेशों के रूप में बांटते हैं। तो कुल मिलाकर के हमने इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान के मुख्य भौतिक प्रदेशों का एक संक्षिप्त अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम एक एक करके राजस्थान के 4 प्रमुख भौतिक प्रदेशों का अलग विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को सुनने और देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।